ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि बुध जब 9वें भाव में किसी व्यक्ति कुंडली में हो तो सामान्य रूप से उसके क्या परिणाम देखने मिल सकते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर जो इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप में से जो लोग भी रुचि रखते हैं धर्म, दर्शन, अध्यात्म में तो उनके लिए मैंने 2 नए चैनल दर्शन शास्त्र पे शुरू किए हैं, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में। उनके लिंक ऊपर कार्ड सेक्शन में भी दिखाए जा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। आपसे आग्रह है कि उन्हें आप देखें वीडियोज़ में। अभी जो है दर्शन शास्त्र में विभिन्न जो एक विधाएं हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है, और ख़ास तौर से जो मूल प्रश्न होते हैं कि मैं कौन हूँ, कोई जीवन का अस्तित्व या सार है कि नहीं, ईश्वर कौन है, और हमारे कोई स्वाधीन इच्छा है कि नहीं, कर्म चक्र क्या रहता है, ये सारे जो गहरे गूढ़ प्रश्न होते हैं इनकी उसमें चर्चा होती है। अभी उसमें अद्वैत वेदांत के ऊपर बात हो रही है। आगे और भी उसमें अन्य टाइप के जो अन्य दर्शन शास्त्र के विधाएँ हैं, चाहे वो भारतीय दर्शन हो चाहे पाश्चात्य दर्शन हो, उनकी उसमें जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ एक उसमें डिस्कशन होता है। आप उसको वीडियोस को देखें। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी चीज़ें आपको उसमें नई सीखने मिलेंगी। तो अपने इस विषय पे वापस आते हैं, बात करते हैं बुध जब 9वें भाव में हो तो किस प्रकार के सामान्य परिणाम दे सकता है। देखिए, 9वें भाव में बुध और जो भी नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं, गुरु, चंद्र, शुक्र, ये सारे जो ग्रह हैं ये 9वें भाव में काफ़ी अच्छे परिणाम देने की शक्ति रखते हैं। और अगर अच्छे हों तो उतनी उनकी क्षमता बढ़ जाती है। तो पहली परिस्थिति जिसके बारे में बात करेंगे वो ये है कि बुध 9वें भाव में शुभ परिणाम बनाए। तो शुभ की स्थिति ये है कि भाई बुध अपनी राशि में है, उच्च की राशि में है, मित्रवत राशियों में है। जिस ग्रह के राशि में बैठा है वो कुंडली में अच्छी स्थिति में है, केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ उसका राजयोग या धनयोग बनते हैं। और यहाँ पे सूर्य, चंद्र, लग्नेश, इनकी कुंडली में स्थिति अच्छी होनी चाहिए। जितने ये बलशाली होंगे उतना कुंडली में बल होगा। सूर्य, चंद्र, लग्नेश जो है पूरी कुंडली का बल तय करते हैं। अगर बाकी ग्रह आपके कितने ही अच्छे क्यों ना हो, ये तीनों कमज़ोर पड़े या तीनों में से कोई भी एक डाउन हुआ तो कुंडली में स्ट्रेंथ लॉस होता है, बल की कमी हो जाती है। बाकी ग्रह फिर अपनी अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं दे पाते, भले ही आप उनकी दशाओं से क्यों ना गुजरें। तो इसलिए सूर्य, चंद्र, लग्नेश की स्थिति जितनी बलशाली होगी, अच्छे होंगे। और 9वें भाव में बुध जितने शुभ योग बनाएगा उतने यहाँ पे जो है शुभ परिणाम देने की बुध के भीतर शक्ति बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन से अच्छे परिणाम देखने मिलते हैं। देखिए, बुध जो है अगर 9वें भाव में हो तो 9वां भाव और बुध, और 9वें भाव में एक चीज़ को और देखेंगे वो है गुरु, क्योंकि बृहस्पति 9वें भाव का कारक ग्रह है। तो बृहस्पति और 9वां भाव दोनों धर्म को दिखाते हैं, इसलिए जुपिटर को भी देखना ज़रूरी रहेगा। बट अब यहाँ पे अगर बुध अच्छा है तो उसमें एक तो ये रहेगा कि 9वें भाव और बुध में एक समानता ये है कि दोनों ज्ञान, शिक्षा, बुद्धि, विद्या के कारक होते हैं। अगर जितने बुध यहाँ पे अच्छे परिणाम दे सकता है, शुभ योग बनाए, तो उसमें सबसे पहली बात तो बुद्धि की क्षमता बहुत बढ़ा देता है। यानी इंटेलिजेंस लेवल्स जो होते हैं, मेधा शक्ति काफ़ी अच्छी होती है, स्मरण शक्ति अच्छी करता है। और राशि के ऊपर ये निर्भर करेगा कि वो व्यक्ति को लॉजिकल या क्रिएटिव दोनों में से कुछ भी बना सकता है। बट अब जैसे मान लीजिए बुध अपनी राशियों में है या फिर जो है शनि की राशियों में है खास तौर से, तो ये व्यक्ति को काफ़ी हद तक जो है तार्किक बुद्धि दे सकता है। लॉजिक, रीज़न, रैशनैलिटी, एनालिसिस की कैपेबिलिटी, ये सब बढ़ जाती है। तो तर्क, विश्लेषण की क्षमता, शोध की क्षमता बढ़ जाती है। व्यक्ति हमेशा तर्क से सोचता है, बुद्धि का इस्तेमाल करके लॉजिकल वे में सोचता है, और उसमें उसकी क्षमता बहुत अच्छी होती है। और अगर मान लीजिए वो ऐसी राशियों में जैसे जल तत्व की राशियों में चला जाए तो बुध जो है यहाँ पे एक हमारा क्रिएटिव एस्पेक्ट जो होता है उसको बढ़ा देता है। तो उसमें वहाँ पे हम थोड़ा इमोशनल, क्रिएटिव, इमेजिनेटिव साइड को बढ़ता ज़्यादा देखेंगे। तो ये एक पक्ष रहेगा कि बुध यहाँ दोनों जगह पे बुद्धि की स्थिति अच्छी देगा, पर उसमें जो है बुद्धि और स्मरण शक्ति, पर उसमें जो तर्क का पक्ष है या फिर सृजनात्मक क्षमता का पक्ष है वो वेरी करेगा। तो लॉजिक और इमोशंस, इट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द साइन। हर राशि में किस प्रकार के परिणाम बुध दे सकता है, ये इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी सारे वीडियोज़ बना चुका हूँ। ऊपर आप कार्ड सेक्शन में प्लेलिस्ट दिखाई जा रही है, उसको देख सकते हो। सारे ग्रह किस किस राशि में कैसे परिणाम देते हैं उसमें उसकी चर्चा की गई है। अब एक और चीज़ जो देखने मिलती है वो ये है कि बुध 9वें भाव में जितना अच्छा होगा उतना व्यक्ति को जिज्ञासु बनाएगा। तो जिज्ञासु का अर्थ है कि आपके कई सारे विषयों में, कई सारी चीज़ों को जानने में बहुत जो है एक इंक्लिनेशन होता है, जिज्ञासा होती है कि भाई हम अपने जीवन में
काफ़ी क्यूरियस हैं टुवर्ड्स नॉलेज, टुवर्ड्स लर्निंग, तो ये एक पक्ष आता है। दूसरा ये सीखने समझने की क्षमता जो है काफ़ी मजबूत कर देता है, क्विक लर्निंग कैपेबिलिटी होती है, जल्दी चीज़ें समझ जाते हैं, जल्दी चीज़ें आ जाती हैं। और इसके अलावा शिक्षा के लिए बहुत शुभ होता है। तो शिक्षा यानी कि जो फॉर्मल एजुकेशन है, तो भाई वो अंडर ग्रेजुएशन हो, चाहे स्कूल एजुकेशन हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, चाहे पीएचडी हो, कुछ भी हो, जितने अच्छे योग बनाएगा उतने यहाँ पे शिक्षा के स्तर अच्छे होंगे। और शिक्षा में परफॉर्मेंस भी, एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होता है, अच्छे कॉलेजेस से पढ़ाई हो, अच्छा आप उसमें प्रदर्शन करें, तो बुध उसके लिए भी बहुत शुभ माना गया। इसके अलावा भी देखिए, फॉर्मल डिग्री के अलावा भी कई सारे विषयों में वो रुझान और उनका ज्ञान प्रदान करता है, नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स दे सकेगा। बाकी एक पक्ष एक और आता है, वो है बुद्धि के साथ साथ व्यक्ति के भीतर ज्ञान, विस्डम, नॉलेज एंड विस्डम। तो विस्डम हर किसी में नहीं होता, भले ही आप किताबी ज्ञान हो सकता है, पर अकल हो ये ज़रूरी नहीं। तो यहाँ पे बुध अगर 90 में जितना बलशाली है, उतनी यहाँ पे व्यक्ति को अकल भी देता है कि आप सूझबूझ से, अपनी बुद्धि कौशल से, चातुर्य से चीज़ों का एक निदान कर सकते हैं। अपने जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थितियां हो जिनमें आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसका हल निकालना है, कर पाएंगे। तो वो, और कोई भी व्यक्ति को सलाह मशवरा देना है, कर पाएंगे। तो बुद्ध यहाँ पे क्या रहता है, विस्डम दे देता है कि अकल है, भले ही व्यक्ति बहुत जो है बहुत बड़ा डिग्री होल्डर ना भी हो, लेट सपोज, बट उसके भीतर जो है काफ़ी जो है एक ऐसी सोच है, ऐसी क्षमता है कि वह काफ़ी आगे तक की देख सकता है। तो एक विस्डम है, इंसाइट है, फोरसाइट है, दूरदर्शिता ये देखने मिलती है बुद्ध के केस में, नवम में अच्छा हो तब। फिर बुद्ध की दृष्टि तीसरे भाव में पड़ती है, तो तीसरा भाव और बुद्ध दोनों क्या है, भाषा, हाँ, वाक शक्ति। तो इसमें जो है एक और पक्ष आता है कि जो व्यक्ति के भीतर ज्ञान है उसको वो अभिव्यक्त भी कर पाए, अपनी बातों को, अपने ख्यालों को बोल पाए समाज के सामने। तो ये गुड स्पीच, गुड एक्सप्रेशन, गुड कम्युनिकेशन देखने मिलता है। ऐसा नहीं है कि बहुत नर्वस हैं, परेशानी है बोलने चालने में, ऐसा नहीं होता। तो ये एक पक्ष आता है। और वो चाहे लिखित रूप से हो, राइटिंग के लिए भी बड़ा अच्छा है, चाहे लिखित रूप से हो, चाहे मौखिक रूप से हो, कैसे भी हो, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड नॉलेज इज़ वेरी गुड, नेचुरली आ सकती है अब इस केस में। इसके अलावा बुद्ध जो है यहाँ पे नवा भाव, और नवा भाव क्या होता है, धर्म। तो धर्म का अर्थ है कि बुद्ध अपनी बुद्धि का सदुपयोग करे, खराब उपयोग ना करे। तो अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का सही उपयोग करें समाज के भलाई के लिए। ये नहीं कि हम अपने स्वार्थों के लिए दूसरों का अहित करते फिर रहे हैं। तो ये राइट एंड गुड यूज़ ऑफ नॉलेज देगा। इफ़ जुपिटर एंड 9th हाउस आर गुड, मरकरी वहाँ पे अच्छा बैठता है, तो ये व्यक्ति के भीतर धर्म का पथ बढ़ा देगा। आप सन्मार्ग पे चलते हैं, अपने बुद्धि का सही प्रयोग करते हैं, इधर उधर जो है खराब दिशाओं में ना तो वो भटकाएगा बुद्धि को, और ना ही आपके भीतर ऐसी प्रवृत्तियां पैदा करेगा जो आपको जो है अधर्मी बना दें। इसके अलावा बुद्ध जो है वो नवम में जैसा मैंने कहा सोचने के लिए, तो ऐसा कोई भी खोज मतलब शोध विचार के लिए शुभ होता है। रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन, इन्वेंशन, कोई नई चीज़ बनानी है, खोजनी, उनके लिए बड़ा शुभ है। फिर इसके अतिरिक्त क्या रहेगा कि बुद्ध जो है नवम भाव के जो पक्ष होते हैं उनके लिए भी जो है उनमें वृद्धि दे सकता है। हालांकि तो नवम भाव जैसे धर्म है, तो एक तो हो गया, धर्म में कई चीज़ें आएंगी। तो धर्म में ये नहीं कि रिलीजन तो अलग होता है। धर्म का अर्थ है कि नैतिक मूल्य, आदर्श, उसूल, आपके जीवन में सत्यता कितनी मायने रखती है, और आप जिस संस्कृति सभ्यता से आते हैं उसका पालन करते हैं या उसका तिरस्कार कर देते हैं। आपके भीतर कितनी जो है ईमानदारी है, कितना लोगों के प्रति एक करुणा का भाव है, सत्यता को कितना महत्व देते हैं, ये सब जो है नवा भाव धर्म का मार्ग दिखाता है। दायित्व कितना निभाता है व्यक्ति, अपने धर्म और कर्तव्यों का कितना पालन करता है, ये नवा भाव है। तो नवा भाव जितना बुद्ध अच्छा होगा, गुरु वगैरह और नवम भाव, तो उतने ही ये पक्ष बढ़ जाएंगे। मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स, ड्यूटीफुल अप्रोच, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, ये बढ़ जाएगी। वो बुद्ध क्या, भाषा अगर अच्छा है तो सत्य बोलने की प्रवृत्ति पैदा करेगा, झूठ बोलने की प्रवृत्ति नहीं होगी। और अगर खराब है तो फिर अभी बाद में उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे एक पक्ष ये हुआ। दूसरा ये रहता है कि बुद्ध जो है एक लॉजिकल बिलीफ सिस्टम देता है। तो लॉजिकल बिलीफ सिस्टम का अर्थ है कि व्यक्ति, बुद्ध क्योंकि तर्क का ग्रह है, जब तक उसको कोई तर्क ना मिले, लॉजिक ना मिले, तब तक वो विश्वास नहीं करेगा। तो नवा भाव क्या है, नवा भाव है आपका बिलीफ सिस्टम, आप जिन चीज़ों पे यकीन करते हैं। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि बुद्ध जो है वो
विश्वास जो पैदा करता है वो तर्क के आधार पे करता है कि भाई मान लीजिए हम जो जिस धर्म से आते हैं, संस्कृति सभ्यता से आते हैं, उसमें कई ऐसी चीज़ होती है जिनके पीछे हमें तर्क दिखाई नहीं देता, होता है वह दिखाई नहीं देता, तो हम उसे ऐसे ही मान लेते हैं कि चलो होगा ऐसा। पर बुद्ध क्या है, हमेशा खोजेगा कि नहीं, अगर कोई चीज़ कही जा रही है तो उसके पीछे कुछ कारण हो, और अगर नहीं है तो फिर उसको क्यों माना जाए। तो ये जो एक मंशा है ये बुद्ध की भीतर होती है, लॉजिक ढूंढने की। तो यहाँ पे एक बात रहती है कि व्यक्ति अपने रिलीजन, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस, अब जो भी हम उनके रीति रिवाज होते हैं, ये नहीं कि उनको तिरस्कार कर दे और उनको कहे सब दकियानूसी बकवास बातें हैं। उसके पीछे व्यक्ति पहले तर्क खोजता है, अच्छा कि इसके पीछे ये लॉजिक है, ये फिलोसॉफिकल थॉट है, ये इसका एक एसेंस है, मर्म है, तब उनका और एक लॉजिकल कन्विक्शन बनता है। ये अच्छे बुद्ध के लक्षण हैं। बुद्ध खराब होगा तो उल्टा करेगा, अभी उसके बात करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट ये हुआ कि एक लॉजिकल बिलीफ सिस्टम बने जो आपके भीतर पहले से भी ज़्यादा आपके जो संस्कृति, सभ्यता, धर्म और बाकी जो पक्ष जिससे आप आ रहे हैं, रूट्स, उनके प्रति एक और जागरूकता और एक ऐसा विश्वास पैदा करता है जिसको काटा नहीं जा सकता, क्योंकि वो तर्क पे निर्मित है। तो ये चीज़ आती है। इसके अलावा अगर अच्छे आध्यात्मिक योग हैं, बुद्ध आध्यात्म का ग्रह नहीं, माया का ग्रह है, पर अगर आध्यात्मिक योग शुभ हैं तो वो दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, योग के लिए, ध्यान के लिए, गुरु प्राप्ति के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। बाकी नवा भाव क्या रहता है, पिता का है, गुरुओं का है, शिक्षकों का है, भाग्य का है। तो और से तीसरे पे दृष्टि तो भाई बहनों के लिए उसका प्रभाव होगा थोड़ा बहुत, हालांकि नवा भाव भाग्य का, भाई बहनों का नहीं है। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि पिता, गुरु और शिक्षक जीवन में अच्छे मिलते हैं। ऐसे दोस्त मित्र जो भी हों, भाई बहनों, उनसे संबंध अच्छे चले, उनसे कुछ सीखने मिले, और उनकी एक भूमिका जीवन में आपको बहुत रहती है, खास तौर से पिता और गुरुओं, शिक्षकों की, जो आपके भीतर और ज़्यादा क्या ज्ञान प्रदान करते हैं, सिखाते हैं चीज़ें अपने अनुभवों से। बाकी नवा भाव ये, और उनसे संबंध भी अच्छे होते हैं। इसके अलावा भाग्य पक्ष, तो भाग्य पक्ष जो है मजबूत कर देगा। तो भाग्य का अर्थ है कि कितनी ज़्यादा सुरक्षा आपको दुख से मिली हुई है इस दुनिया में। तो अब उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक संपन्न परिवार में जन्म लेता है और कोई व्यक्ति एक गरीब परिवार में जन्म लेता है, तो दोनों का ये भाग्य है कि वो एक व्यक्ति ऐसे परिवार में पैदा हुआ जो संपन्न है, और एक उसका भाग्य जो गरीब परिवार में पैदा हुआ। पर उस भाग्य का जो एक प्रभाव है उसके जीवन पे बहुत होगा, क्योंकि जो संपन्न घर में पैदा हुआ उसके जीवन में दुख से सुरक्षा अधिक है, क्योंकि उसको उन बुनियादी संसाधनों के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, बेसिक सर्वाइवल के लिए दिन पर दिन लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको परिवार से मुहैया हो जाएंगे। और जो गरीब परिवार में वो अभाव में व्यक्ति जी रहा है, उसको उन्हीं बुनियादी संसाधनों के लिए रोज़ मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी, सर्वाइवल की जंग होगी। तो यहाँ पे ये बात रहती कि क्या ये भाग्य ही है जो तुम्हें बचाता है, किससे, दुनिया के दुख से। इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द हार्श रियलिटी एंड सफरिंग ऑफ द लाइफ, दैट इज़ भाग्य। इसके अलावा भाग्य ही है जो मौके प्रदान करता है। बहुत से लोग होते हैं, काबिल होते हैं, पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप काबिल हो, प्रतिभावान हो, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी प्रतिभा के अनुसार ही आपके जीवन में चीज़ें भी मिल जाएं। तो ये बात रहती है कि जो भाग्य पक्ष है वो आपको कम मेहनत में ज़्यादा आगे बढ़ाता है, ये भाग्य है। पूर्व जन्म कर्म, नवा भाव, तो ये कंडीशन क्या रहती है कि जितना भाग्य पक्ष नवम भाव में बुद्ध अच्छा होगा उतना भाग्य की वृद्धि कर देगा। वो ज्ञान, शिक्षा, विद्या, प्रतिभा सब तो दे ही रहा है, बट ये रहता है कि उसको आप जीवन में उपयोग भी करते दिखाई दे, मौके भी तो मिले उनको अभिव्यक्ति करने के लिए। ज्ञान बहुत है, प्रतिभा बहुत है, मौके नहीं है, तो हमको जीवन में कुछ होता ही नहीं दिखाई दे रहा। उसका सकारात्मक पक्ष भी तो नजर आए, वो है भाग्य। तो भाग्य की वृद्धि आती है। इसके अलावा बुद्ध क्या है, ऐसे क्षेत्रों में शिक्षक, चाहे वो शिक्षा हो चाहे वो काम हो, योग देखने पड़ेंगे, बट बुद्ध नवम भाव में कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं या करियर फील्ड्स हैं जिनके लिए अच्छा माना जाता है। प्रशासन, प्रबंधन, राजनीति, ऐसे सारे काम जिसमें बुद्धि कौशल का उपयोग अधिक हो, यानी रिसर्च, डेवलपमेंट, एनालिसिस, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, एडवाइस, कंसल्टिंग, डिज़ाइन, इनोवेशन, इन्वेंशन, ये जिनमें आएंगे, कोई फील्ड हो दुनिया की, सबके लिए फेवर करेगा। इसके अलावा साइंस टेक्नोलॉजी के लिए, विशेषकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, विशेषकर आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और कम्युनिकेशन के फील्ड्स के लिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, मरकरी इनका कंट्रोलर होता है, एरोस्पेस के लिए बहुत शुभ स्थिति है, आपको योग देखने। इसके अलावा लॉ, मेडिसिन, टीचिंग, एजुकेशन सेक्टर, मीडिया, मास कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, लिटरेचर, राइटिंग, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, फिलॉसफी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, इनमें काम, योग, संगीत, इनके लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। लेखन के लिए बहुत अच्छा होता है।
और इसके अलावा नवा भाव यात्राओं का है, तो इससे हम बुध क्या है काफ़ी जो है मौके दे कि व्यक्ति के जीवन में यात्राएं हो, ट्रैवल्स, और ये चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स हो सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल्स हो सकते हैं, डिपेंड करेगा, बट ये है कि ट्रैवल्स हैं, धार्मिक यात्राएं, पिलग्रिमेजेस हैं, देखने मिल सकती हैं। और व्यक्ति को जीवन में ये क्या देता है, सफलता देता है, मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, रिस्पेक्ट स्टेटस एंड नेम, ये जो है बुध के अच्छे लक्षण है नवे भाव में। संतान वगैरह के लिए शुभ स्थिति होती है अगर अच्छे योग है तो ये सब क्या हो गए, ये अच्छे बुद्ध के लक्षण है। अब बात करते हैं कि बुद्ध कमज़ोर पड़ जाए या पीड़ित हो जाए, और जितना खराब होता चला जाएगा उतने नकारात्मक पक्ष बढ़ जाएंगे। तो पहला ये रहता है कि बुद्ध अगर कमज़ोर हो गया, पीड़ित हो गया, तो उसमें पहला पॉइंट ये है कि कब इसको खराब माना जाए। तो पहले ये बात रहती है कि मान लीजिए बुद्ध नीच का है, नीच भंग नहीं बना रहा है, शत्रुगत राशियों में बैठा है, जिस राशि में बैठा उसका स्वामी ग्रह कुंडली में खराब है, मंगल शनि राहु केतु खराब होकर बुद्ध को पीड़ित कर दिए हैं, 6ठे 8वें 12वें भाव का जो है दुष्प्रभाव हो रखा है। इसके अलावा जो सूर्य चंद्र लग्नेश हैं वो कुंडली में अच्छे नहीं जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भीषण पाप कर्तरी में चला गया है, खराब राशियों में बैठने पर वक्री है, पूरी तरह अस्त है या मृत्यु भाग में चला गया है। ऐसे जितनी परिस्थितियां ज़्यादा बनती चली जाएंगी उतना नेगेटिव जो है बुद्ध को मानना पड़ेगा, और उतने उसके पास क्षमता होगी नकारात्मक पक्षों को जीवन में लाने की। तो अब इसमें जो है 2 पॉइंट्स देखेंगे, एक कि बुद्ध या तो जो है यहाँ पे पहले बुद्धि की स्थिति को कमज़ोर कर सकता है, या फिर दूसरा पक्ष की बुद्धि की स्थिति तो ठीक है बट धर्म का पक्ष को खराब कर दिया है। तो पहला पॉइंट ये रहता है कि अगर बुद्धि की स्थिति कमज़ोर कर दे तो उसमें क्या रहेगा कि भाई लैंग्वेज लर्निंग प्रॉब्लम्स है, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होती है, सीखने समझने में दिक्कत होती है, भाषा में दिक्कत होती है, बोलने में असहजता होती है। जैसे जिन बच्चों में हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स देखते हैं वो इससे देखे जा सकते हैं। अगर बुद्ध जितना कमज़ोर हो जाएगा, 5वां भाव जितना कमज़ोर हो जाएगा, यू कैन सी दैट इफ़ इट इज़ बैड। तो यहाँ क्या रहेगा, इधर लर्निंग लैंग्वेज प्रॉब्लम्स है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हैं, स्लो मेंटल फैकल्टी है, जल्दी चीज़ें समझ में नहीं आती, समझ में आती है तो याद नहीं रख पाते, मेमोरी रिटेंशन कम होता है। इसके अलावा शिक्षा में बाधाएं बहुत होती हैं, या तो शिक्षा जो है बाधित हो जाती है कि शिक्षा पूरी नहीं हो पा रही है, या तो आपका खुद ही पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, या फिर शिक्षा अधूरी छूट गई, पूरी नहीं हुई, कभी भी अनपढ़ रह गए, तो ये भी रह सकता है। इसके अलावा बुद्ध जो है कंसंट्रेशन और डिसीजन, चंद्रमा बुद्ध तो कंसंट्रेशन खा जाएगा, कोई भी काम में मन नहीं लगेगा, भयंकर कंसंट्रेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं। ये हालांकि बहुत कॉमन है आजकल, बट ये है कि यहाँ मैं एक्सट्रीम लेवल्स की बात कर रहा हूँ कि हाँ कि भाई कभी जो भी एक कोई काम कोई सौंपा जाए, कुछ करना हो, उसमें बिल्कुल ही मन ना लगना, भयंकर चंचलता है, तो असमंजस बहुत ज़्यादा, कन्फ्यूजन, डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर होती है, अटेंशन स्पैन बहुत पुअर होता है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, और मिस डायरेक्शन दिग्भ्रमित कर देता है बुद्धि, क्योंकि बुद्ध क्या है, बुद्धि, तो बुद्धि आप क्या करेगा, बुद्धि को वैसा भटकाएगा कि आपका जो है नवा भाव का भाग्य था, अब हर वह काम करोगे जिससे दुर्भाग्य आ जाए। तो नवा भाव अगर अच्छा है तो भाग्य लाएगा, खराब हो गया तो दुर्भाग्य लाएगा। तो अगर जो है बुद्ध क्या, बुद्धि, तो बुद्धि ऐसी चलती है कि जिससे आप अपने जीवन में दुर्भाग्य को निमंत्रण दे देते हैं और ज़्यादा। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि जिसको कहते हो, देखा जा सकता है इससे कि हर वह काम करेंगे जिससे और ज़्यादा जो है ज़िंदगी में उत्पात मच जाए, मिस डायरेक्शन। और वो उसमें एक और ख़ास देखने ये भी मिलता है कि बुद्ध ऐसी कन्विक्शन दे देगा आपको कि आपको लगेगा नहीं मैं तो जो सोच रहा हूँ बिल्कुल 100% राइट है, इससे ज़्यादा सही निर्णय कोई हो ही नहीं सकता। और जब वो करोगे फाइनली लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी हायर स्केल पे। तो ये होता है मिस डायरेक्शन, रॉन्ग डिसीजंस, दूसरों से प्रभावित होकर के आसानी से व्यक्ति जो है निर्णय गलत सलत ले लग जाता है। इसके अतिरिक्त क्या रहेगा कि भाषा को कमज़ोर कर देगा, या तो बोल नहीं पाते हैं, अपनी बात को कह नहीं पाते हैं, सामने समक्ष लोगों के रख नहीं पाते हैं, नर्वसनेस बहुत होती, स्टेज फ्राइट बहुत होता है, भले ही आपको चीज़ें आती हैं बट आप संवाद में बड़े बिल्कुल ही कमज़ोर है, कुशल नहीं है। और इसके अलावा या फिर जो है बुद्ध, क्योंकि नवा भाव क्या है, पिता का भी होता है, पिता का है, गुरुओं का है, शिक्षकों का है, संतान के लिए भी देख सकते हैं उसको, तो उनसे समस्याएं, तो या तो भाई पिता को कष्ट है या पिता से समस्याएं हैं, पिता को कष्ट हो या फिर पिता से आपको आपके संबंधों में प्रॉब्लम्स हो। ऐसे ही गुरुओं से और शिक्षकों से, या तो शिक्षक और गुरु अच्छे मिलते नहीं हैं या ऐसे मिलते हैं जो आपको जो है जीवन में और ज़्यादा जो है गलत पथ पे ही लेके चले जाते हैं, ख़राब। ऐसे ही इसमें संतान होने में या तो कठिनाइयाँ होती हैं या फिर संतान होती है तो उसको कोई कष्ट हो सकता है, हालांकि उसके लिए 5वां भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और या फिर संतान से रिश्ते खराब कर देगा। फिर ऐसे ही वर्क प्लेस पे बॉसेस, अधिकारी लोगों से समस्याएं हैं,
अधिकारी या वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम्स आते हैं, पर्टिकुलरली विद सीनियर्स। इसके अलावा सरकार से कोई दिक्कतें हैं तो ये प्रॉब्लम्स देखने मिल सकती हैं। तो ये एक पक्ष आ जाता है। बाकी अब दूसरा पक्ष जो रहता है वो रहता है कि अब मान लो या बुद्धि का पक्ष अच्छा है तो बुद्धि तो ठीक है, पर बुद्धि अब कुबुद्धि हो गई, मतलब धर्म के मार्ग पे नहीं चलेगी, अधर्म के मार्ग पे चलेगी। हमेशा जो है ऐसी दिशा में चलेगी जो लोगों का अहित करे और अपने स्वार्थ की सिद्धि करे, जैसे तैसे सही। इसे कुबुद्धि कहा गया। तो कुबुद्धि का अर्थ क्या है, उसमें धर्म का पक्ष बढ़ जाएगा, क्योंकि नवा भाव ही धर्म है। खराब हो गया तो धर्म की जगह धर्म ले आएगा। बुद्ध अच्छा होता तो सद्बुद्धि देता, खराब हो गया तो कुबुद्धि दे देगा, दुर्बुद्धि दे देगा। तो इसमें यह बात रहेगी कि बुद्ध यहाँ पे अगर खराब हो जाए तो परिस्थिति क्या रहती है कि आपको भले ही वो सफलता तो दे दे, बट उसके पीछे जो है मंशा खराब कर देता है। तो मंशा का अर्थ ये रहेगा कि व्यक्ति के भीतर पहली बात तो लालसा बहुत बढ़ा देता है, लालच बहुत होता है, स्वार्थपरता बहुत होती है। आप के भीतर जो है भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, अधर्म के मार्ग बढ़ जाएंगे, मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स कुछ मायने नहीं रखते, और हम अपनी जो भी चीज़ें हासिल करना चाहें वो जैसे तैसे पूरी हो, इसी तरीके की मंशा बना देगा। तो उसमें ईमानदारी कुछ नहीं होती, झूठ बोलने की प्रवृत्ति बहुत होती है, मैनिपुलेशन की आदत बहुत होती है। क्योंकि बुद्धि क्या है, कम्युनिकेशन। खराब हो गया तो झूठ बुलवाएगा, मैनिपुलेट करवाएगा, दो मुँहापन देता है। ऐसे लोग जो कि दो मुँहे हैं, हिपोक्रेट्स हैं, टू फेस्ड लायर्स, वी कैन सी विद दिस, जो ढोंग और पाखंड बहुत करते हैं कि नहीं हम दिखाएंगे समाज में कि हम बहुत संस्कारी हैं, बहुत सभ्य हैं, बहुत कुशल हैं, और बहुत हम जो है ईश्वर में आस्था रखने वाले और ईमानदार इंसान हैं। इस तरीके के बड़े बड़े जो एक गुण होते हैं उनका प्रदर्शन करते हैं, फॉलो एक ढेला नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, टू फेस्ड हिपोक्रेट पीपल वी कैन सी विद दिस मरकरी। क्योंकि देखो बुद्ध को धर्म से मतलब नहीं, बुद्ध है व्यापारी, तो बुद्ध को बिजनेसमैन है, उसको अपना फ़ायदा दिखाई देता है। अब वो जैसे तैसे हो, वो लॉ ब्रेक करके हो, और चाहे लॉ को घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के हो, और चाहे लॉ का पालन करके हो, इट डज़ नॉट केयर, इट ओनली केयर्स अबाउट फुलफिलमेंट ऑफ हिज डिज़ायर्स एंड अर्निंग मनी, दैट्स ऑल व्हाट इट केयर्स अबाउट। तो मरकरी डज नॉट फॉलो लॉ एंड ऑल दैट। बुद्ध और राहु एक तरीका का व्यवहार करते हैं, उनको धर्म से मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे ये बात रहेगी, अगर खराब हो जाएगा, अब गुरु भी इसमें बहुत भूमिका निभाएगा, जितना गुरु भी कमज़ोर है उतने ये पक्ष जो अधर्म वाले से बढ़ जाएंगे। इसके अलावा क्या रहेगा, करुणा भाव नहीं रहता, बुद्ध के अंदर क्या कंपैशन नाम की चीज़ नहीं, क्योंकि वो लॉजिक पे चलता है। तो क्रूड प्रैक्टिकलिटी होती है, शुडनेस होती है, और इंटेलिजेंस इन करप्ट इलीगल इलिसिट एक्टिविटीज़ होगा, गैर कानूनी भ्रष्ट अवैध गतिविधियों में शामिल होकर के अपने काम सिद्ध करना। तो ये व्यक्ति को कामयाब भले ही कर दे कि पैसा दे दे, संपत्ति दे दे। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने गलत अब्यूज़ ऑफ पावर कर रहे हैं, तो उनको चीज़ें मिली हुई हैं बट उसका गलत प्रयोग है, बहुत कॉमन है ये। ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त आपको हर समाज के क्षेत्र में मिलेंगे, हर जगह पे काम करने वाले लोग मिलेंगे। तो इसका ये अर्थ थोड़ी कि बुद्ध उनको दे नहीं रहा, चीज़ें दे तो रहा है, बट उसका आप प्रयोग कैसे कर रहे हैं। यू आर यूजिंग योर पावर, यू आर यूजिंग योर नॉलेज, यू आर यूजिंग योर इंटेलेक्ट, यू आर यूजिंग योर एजुकेशन फॉर द पर्पसेज ऑफ सेल्फिशनेस, स्प्रेडिंग करप्शन इन सोसाइटी एंड प्रमोटिंग इलीगल इलिसिट एक्टिविटीज़। इसी के लिए कर रहे हैं। तो ये पक्ष जो है बढ़ा देगा। पर एक पक्ष एक और चीज़ आती है, वो ये रहता है कि बुद्ध, क्योंकि अल्टीमेटली नवा भाव धर्म का है, तो इसमें एक पक्ष ये दिखाई देता है कि भले ही आप चीज़ें हासिल तो कर लें ज़िंदगी में, भले ही जैसे तैसे उल जलूल तरीके से, तो बट पॉइंट ये रहता है कि इसका जो है अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट आएगा। अब वो आपके ऊपर है, आपके परिवारजनों के ऊपर है, क्योंकि नवा भाव क्या है, नवा भाव है तुम्हारी जनरेशन्स, तो प्रीवियस जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन। तो ये पिता को भी दिखाएगा, और पाँचवें से पाँचवा है तो ये संतान को भी दिखाएगा। तो संतान हो जाए या तो उसे कष्ट हो जाए या बाकी चीज़ हो, तो जनरेशन्स में प्रॉब्लम आ जाती है। लेट सपोज लोग कहते हैं नहीं हमें तो कोई दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत नहीं, आपके परिवार वालों को कष्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा अवश्य होगा। क्योंकि नवम भाव में अल्टीमेटली नवा भाव न्याय का है, धर्म का है। ये नहीं है कि आप अन्याय और धर्म के मार्ग पर चल कर बहुत कामयाब हो जाएंगे। बाकी भाव होते हैं जैसे तो हेल्प भी कर दे, 8वां 12वें भाव टाइप के। 9वें भाव में अल्टीमेटली अगर इस तरीके का जो है प्रवृत्ति या व्यवहार है तो आज नहीं तो कल इट्स गोइंग टू कम टू बाइट यू। हाँ, तो ये आएगा ही आएगा। बट पॉइंट ये रहता है कि एक पक्ष था तो इम्पोर्टेंट था तो बताया। बाकी यहाँ पे एक रहेगा कि हाँ, बुद्ध आपको शुरुआत में कामयाबी दे सकता है। मान लीजिए इसमें खराब योग बन गए काफ़ी अधिक, तो इसमें जो है दोष बना दे। तो नवा भाव क्या होता है, पूर्व जन्म कर्म। तो अगर अच्छे हैं तो पूर्व जन्म अच्छे कर्म आएंगे, पुण्य कर्म। खराब है तो पूर्व जन्म पाप कर्म आएंगे। तो उसमें ये बात रहती है कि ये यहाँ पे शुरुआती सफलता देता है, पर अंततः जो है ये
पूरा पतन भी दे सकता है। इनिशियल राइज विद परमानेंट डाउनफॉल विद लॉस ऑफ नेम एंड रेप्यूटेशन पॉसिबल है। इसके अलावा कोर्ट केसेस हो सकते हैं और बाकी जो मैंने बात कही प्रॉब्लम्स। और एक और चीज़ आती है, बुध यहाँ पे एक और चीज़ होती है, वो अहंकार की भावना, घमंड, नार्सिसिज्म पैदा कर सकता है। सूर्य मंगल वगैरह खराब होकर बैठे हैं, डेफिनेटली देगा। अच्छा बुध क्या देता है, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान पैदा करेगा कि व्यक्ति को लगेगा हमें कुछ नहीं आता, क्योंकि वो इतनी गहराई में व्यक्ति को सोच देता है। बट अगर खराब बुद्ध है तो क्या करेगा, छोटे में व्यक्ति जो है फूल जाता है, नहीं मुझे बहुत कुछ आता है, बहुत चीज़ें, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे एक जो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है कि पहला आई नो एवरीथिंग एंड आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, दूसरा आई एम राइट ऑलवेज, मैं हर वक्त सही हूँ, मेरे अंदर गलत होने की कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एक्सट्रीम नार्सिसिज्म एंड डिनायल, खराब बुद्धि के लक्षण। फिर दूसरा इसमें एक और चीज़ रहती है कि ये व्यक्ति को जो है एक अपनी धर्म संस्कृति का जो एक पालन करना है वो नहीं होता। तो यहाँ पे अच्छा बुद्ध क्या करता था, लॉजिक ढूंढ करके एक लॉजिकल कन्विक्शन, बिलीफ सिस्टम बनाता था। ये अच्छे बुद्ध के लक्षण थे। खराब होगा तो क्या करेगा, खाली रिजेक्ट करेगा, लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं, वो लॉजिक भी उसका फॉल्टी लॉजिक होगा, अधूरा। कि भाई हाँ, जैसे मान लीजिए कि हम अपनी कोई धार्मिक कर्म कांडों की बात करते हैं, माइथोलॉजी की बात करते हैं, कुछ भी, तो उसको व्यक्ति जो है दकियानूसी करार करेगा, बैकवर्ड करार करेगा, और उसमें कोई तर्क नहीं है, इसको करार करके उसको रिजेक्ट करेगा। ये सब फालतू बकवास बातें, इसमें वी शुड गो फॉर साइंटिफिक रेवोल्यूशन एंड ऑल दोज थिंग्स। आई एग्री टू दैट साइंस इज इंपॉर्टेंट, बट लॉजिक तुमको एक लेवल तक लेके जा सकता है। और अगर तुम वाकई में लॉजिकल हो तो पहले इंक्वायरी करो। इंक्वायरी के बिना कैसे किसी निष्कर्ष पे आ गए आप? आपने खाली ये मान लिया, कोई फला व्यक्ति ने कुछ कह दिया, आपने उनको आदर्श मान लिया। If you are truly logical, truly scientific, you will inquire for yourself. You have not inquired a thing and you have made up your opinion. So these people who reject their own belief systems, own religion, own culture, own tradition to become pseudo-modern and to follow another culture, वो खराब बुद्ध के लक्षण है 90 में। अच्छा बुद्ध कभी नहीं देगा, असंभव है ये, खराब होगा तभी देगा। उसमें ये एक तर्क अंधता भी आ जाती है। जैसे धर्मांध होते हैं, तो धर्मांध तो आपको पता है, सबको पता है कि अंधविश्वासी व्यक्ति धर्मांध हो जाता है। तर्कांध भी होते हैं जिनको लगता है सब तर्क से ही हासिल हो जाएगा। तर्क इज इंपॉर्टेंट, लॉजिक इज वेरी रेलिवेंट, बट यू हैव टू लीव लॉजिक एट सर्टेन स्केल टू रीच टू अ लेवल ऑफ इंट्यूशन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ट्रूथ। पारमार्थिक सत्य को तर्क से नहीं जान सकते आप, असंभव है ये। तो बात ये रहती है कि तर्क को एक लेवल तक, यूज इट एज अ टूल, वहां तक यूज करो जहां तक उसकी जरूरत है, आवश्यक है वो। बट उसको अगर तुमने रिप्लेस कर दिया कि नहीं, दिस इज द ओनली थिंग विच कैन गिव मी द आंसर्स टू ऑल द थिंग्स विच आर देयर इन द वर्ल्ड, यू आर ऑन द रॉन्ग वे। तो पॉइंट ये रहता है कि ये तर्कांधता जो होती है ये खराब बुद्ध का लक्षण है। तर्कशील होना अलग बात होती, तर्कांध होना बेवकूफ़ी है। तो ये बुद्ध के खराब लक्षण है जो नवम भाव में देखने मिलेंगे। और आइडेंटिटी क्राइसिस भी देता है, क्योंकि आप अपने आप को, अपने रूट्स को तो छोड़ चुके हैं और कहीं और अपने आप को ढूंढ रहे हैं, वहाँ कहीं एडजस्ट करना चाह रहे हैं, वहाँ पे भी कुछ होता नहीं है। इवन इफ यू गो फॉर एक्सेप्टेंस फ्रॉम पीपल ऑफ डिफरेंट beliefs or culture or tradition, they don't give you approval and you have rejected your own, तो it lands you into a deep state of identity crisis also। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सब बहुत कॉमन है, देखने मिलता है लोगों के भीतर। बट मैंने फिर एक बात आपको दोहरानी है, वो ये कि आपको ये ध्यान रखना कि पहले किसी भी नतीजे पे एकदम से नहीं आना है, बाकी कुंडली को पूरी आकलित करना, फिर किसी नतीजे पे आना है कि हाँ बाकी ग्रह ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, तब जाके हमको ऐसे परिणाम देखने मिल पाएंगे। ये नहीं कि एक ही प्लेसमेंट पे आपने जज करना शुरू करा। मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी बताई कि एक ही ग्रह 90 भाव में बैठकर किस तरीके के परिणाम दे सकता है। शुभ भी कितने बढ़िया हैं, कितने उत्तम कोटि के श्रेष्ठ परिणाम बुद्ध के पास हो सकते हैं, और नकारात्मक हो जाए तो किस तरीके के खराब लक्षण भी उसके देखने मिल सकते हैं जीवन में। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि बुद्ध नवम भाव में किस प्रकार के सामान्य परिणाम देता है। आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, वीडियो पेज, इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।